हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आपको पता है कि मेरी रैंडम सीरीज चल रही है, तो आज की मेरी प्यारी गेस्ट है मेरी मेंटोर मैम सईदा फ़रियाल। हेलो मैम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक। हाउ आर यू? आई एम फाइन। सो आर यू एक्साइटेड? यस, स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि एक तो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और कौन सी ऐसी आपकी बर्थडे थी जो आपको याद है अभी तक? कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको याद रह गया हो? हाँ, ईयर नहीं बताऊँगी, बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी, मंथ और डेट बता देती हूँ। मेरी बर्थडे आती है 26 सितंबर। आई एम अ लिब्रा और बर्थडेज़ मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मज़े की गुज़री हैं। बचपन से हमेशा अम्मी-अब्बू मनाते थे और नाना जान जब मेरे अलाइव थे, तो वो हमेशा मेक श्योर करते थे कि ही वाज़ अ बिज़नेसमैन, तो बेशक उनको 10 भी बज जाए ना आते-आते, लेकिन वो फ्री होके ना घर जाने से पहले सबसे पहले आते थे और केक लेके कि भाई केक ज़रूर काटना है। तो ये होता था और एक दफ़ा मुझे याद है हम लोग मैं छोटी थी, क्लास 4th में थी, तो यहाँ पर ना कराची में वो नया-नया स्टार्ट हुआ था, कॉस्ट्यूम नहीं होते, तो पिंक पैंथर का हाँ। कॉस्ट्यूम और मिक्की माउस का कॉस्ट्यूम, तो वो मेरे घर में अम्मी ने ना सरप्राइज़ रखा था, तो वो मिक्की माउस और पिंक पैंथर को इनवाइट किया गया था। और उस वक़्त के बच्चे इतने वाह! मासूम होते थे ना, सदब मेरी आधी से ज़्यादा फ्रेंड्स तो ना डर रही थी उनसे, उनको कॉस्ट्यूम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हाँ, अब तो तो बड़ा देखो मज़ा हमारे आया था। मॉल में बाहर जहाँ भी खड़े होते हैं, तो ये वाक़ई हाँ, वैसे मेमोरेबल चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि इफ यू वेक अप एज़ मरियम नवाज़, तो आए आप हाय! सबसे पहला काम क्या करेंगी? प्लास्टिक सर्जन के पास जाऊँगी और अपना बोटॉक्स और सर्जरी अनडू करवाऊँगी। फिर तो लोग सब भाग जाएँगे, उसको सब अनफ़ॉलो कर देंगे। ओह गॉड व्हाट अ हॉरिबल नाइटमेयर वैसे। नो, 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 आई डोंट वांट। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि अगर आपको एक दिन के लिए पावर मिले, तो आप हुँ। कौन-से ऐसा लॉ कह लें या कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आप पाकिस्तान में करेंगी? वन थिंग टू चेंज, ओनली वन थिंग। So difficult because there is so much to change and so much to do. Oh my God. हाँ, तो इसलिए नंबर I 1 think लिस्ट वाला बताएँ। सारे झूठों को ना लाइन में खड़ा करके क्योंकि मेरे ख्याल से हर बुराई बुराई की जो जड़ है ना वो झूठ होती है। अब तुम किसी भी चीज़ एग्ज़ैक्टली। में ले लो, रिश्तों में ले लो, प्रोफ़ेशन में ले लो, हर चीज़ में ले लो, झूठ से जो बात शुरू होती है ना वो सारी बुराई वहीं से स्टार्ट होती है। तो अगर झूठ खत्म हो जाए मेरे ख्याल से फिर पाकिस्तान में कौन बचेगा वैसे सोचने वाली बात है बट या हाँ, आई खाली वुड हो लाइक जाएगा। टू I would like to eradicate liars from Pakistan. ओके, फिर तो वाक़ई कोई नहीं बचेगा। बस 12 लोग होंगे अर्थ पाकिस्तान में हैप्पी प्लेस टू लिव। हाँ। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि वो कौन-सा ऐसा एडवेंचर है जो आपने करते हुए आपको सबसे ज़्यादा डर लगा? डर लगा। यार इतना ज़्यादा स्कैरी तो नहीं कहूँगी मैं, मुझे एक्चुअली ना मोशन सिकनेस है। तो मुझे ओके। राइड्स में बैठने का शौक तो बहुत है लेकिन अगर मैं कभी बैठी भी हूँ ना तो वो यही होता है कि मुझे इतने चक्कर आते हैं, मुझे डर यही होता है कि मेरी वॉमिट पता नहीं किस पे जाके गिरेगी। तो हुँ, ये एक हुँ। चीज़ होती है। तो मैं आई समझ रिमेंबर मेरे को भी है। हाँ, शादी के शुरू में वी वेंट टू पेरिस, तो वहाँ पेरिस जब गई थी तो पेरिस डिज्नीलैंड तो जाना बनता ही है। तो डिज्नीलैंड में एक थी मोस्ट स्कैरिएस्ट राइड थी उनकी। इट वाज़ अ टावर, बहुत लंबा टावर था और उसको सीधा जो है ना ड्रॉप था। बस ड्रॉप हो जाता है वो हाँ, इतनी बड़ा उन्होंने कॉफ़ी सोफा यहाँ लगाया पे हुआ भी था हुई एंड है। इट वाज़ अ और उसके ऊपर बैठना था और खैर मैं सर्वाइव कर गई थी। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था, कोई वॉमिट-शॉमिट नहीं आई शुक्र है बट मुझे काफ़ी टाइम तक नौसिया और चक्कर आते रहे थे। अच्छा, हम लोग ना एक दफ़ा वो जो होती है बोट होती है फ्लाइंग बोट, उसमें हम लोग बैठ गए थे तो माय मदर वाज़ उनको हमने ज़बरदस्ती बिठाया कि कुछ नहीं होता ये वो। और अभी वो यूँ एक करके यूँ आई ना एंड शी स्टार्टेड वॉमिटिंग। अब वो चल पड़ी और वो उस बेचारा भी वो जो था ना, वो जो भी कह लें वो जो ओनर वो जो करते हैं ऑन ऑफ करते हैं, उसको भी ऑपरेटर समझना है कि क्या कर रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं बंद करो, बंद करो। और उस तरफ जो लड़के बैठे थे वो कह रहे थे कि तेज़ करो, तेज़ करो। अब उसको नहीं पता था अंदर क्या हो रहा है और फिर काफ़ी उन बेचारी की बुरी कंडीशन हुई और फिर उनको वहीं से फिर हम लोग हॉस्पिटल गए। मतलब ओह उनकी माय इतनी गॉड! बुरी कंडीशन हो गई थी। ओह माय और अभी भी गॉड! हम लोग मॉल्स में भी जाते हैं ना, वो एलिवेटर्स में भी इवन नहीं हाँ, बैठती। वो अल्लाह फिर चढ़ती तो नहीं है, वो दूसरी लिफ्ट लेती हैं। कहती हैं कि मैं नहीं जाऊँगी, मैंने गीगा नहीं जाना, मैंने सेंटोरस नहीं जाना, वहाँ पे वो वाली मैं नहीं जाऊँगी। तो ये तो उनको उनको ज़्यादती है बहुत यार, जब वो अगर वो लिफ्ट से भी डरती हैं तो फिर तो नहीं बिठाना चाहिए था। इससे मुझे एक और हाँ, चीज़ याद आई मेरी यहाँ पर कराची में नया-नया स्टार्ट हुआ था तब, अभी कुछ साल पहले की बात है। हॉन्टेड हाउसेज़ जो होते हैं
तो यहाँ पर हाँ। एक मॉल में स्टार्ट हुआ था और मुझे बड़ा शौक ना, तो मेरे साथ कोई जाने को राज़ी नहीं, अलीज़े उस वक़्त छोटी थी। अम्मी ने कहा बड़ा ना शेर बन के, "हाँ, हाँ, चलो, चलो।" तो मैं कहा सही है चलते हैं अंदर, और उसके बाद अंदर जाके ना वही अम्मी की जो चीखें शुरू, और अम्मी जितना डर रही थी, और मुझे डर ये लग रहा था सदफ बिकॉज़ शी तो हैज़ उनको ब्लड कुछ प्रेशर। नहीं हुआ। ऑब्वियसली हाँ, मुझे ये डर लग रहा था इनकी तबीयत ना खराब हो जाए ना, दिल पे असर ना पड़े। अब मैं क्या हाँ। कर रही हूँ, जितने भी भूत आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, मेरा डर भाग गया। हालाँकि मैं घुसी इस पॉइंट ऑफ व्यू से थी कि हाँ, भई मेरी अम्मी मेरे साथ है, तो मैं अम्मी के पीछे छुपूँगी, उल्टा ही हुआ। उल्टा हो गया। और अंदर जाके ना मैं भूतों को लिटरली बोल रही हूँ, "हटो, हटो, हटो, शी इज़ सीनियर सिटिज़न, मत डराओ इनको, मत डराओ इनको।" ऐसा करते-करते-करते हम लिटरली बाहर निकले हैं, और सोचो मतलब डर इस बात का लग रहा था कि अम्मी की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ख़ैर सही थी, लेकिन ये कि इट वाज़ अ डिज़ास्टर। मैंने कहा तौबा मेरी, आइंदा कभी नहीं लेके जाना है। ओके, वैसे तो आप ट्रैवल करती रहती हैं और बहुत सारी प्लेसेस भी आपने विज़िट की, डिफरेंट कंट्रीज़, पाकिस्तान की भी डिफरेंट सिटीज़। लेकिन वो कौन-सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप रीविज़िट करना चाहती हैं एंड व्हाई? ओके, आई थिंक आई विल चूज़ दुबई, और ये हुआ भी है। मैं अक्सर कोई डेस्टिनेशन नहीं समझ आती ना, तो आई एंड अप गोइंग टू दुबई। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। मेरी बेटी को बहुत पसंद है वो सिटी, क्योंकि वो वहीं पैदा हुई है, और मेरी फ्रेंड्स हैं वहाँ पर, तो वो मुझे वहाँ पे रहने और उसकी टेंशन नहीं होती है। एक वो चार्म हमेशा रहता है कि भई मैं अपने फ्रेंड्स के पास जाने को ना, और ये मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, दोनों, दोनों दुबई में हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ओके, चार्म होता है। प्लस दुबई नेवर बोर्स यू। एवरी टाइम आप तुम एवरी ईयर भी जाओगी ना सदफ, यू विल हैव न्यू प्लेसेस टू विज़िट एंड टू एक्सप्लोर। तो ऐसा नहीं होता कि आपने कोई चीज़ देखी हुई है, हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ होती है वहाँ पर। हाँ, ये तो वो तभी कहते हैं ना कि दुबई इज़ द मेन हब, वहाँ पे आपको ऑल इन वन वो हर चीज़ सब कुछ वहाँ है, पे मिलेगी। बिल्कुल। मेरी हाँ, खाला वगैरह जैसे मायमी में रहती हैं, कुछ डिफरेंट यूरोप में जो मेरे फ्रेंड्स रहते हैं, अगर मतलब एवरीबॉडी सेज द सेम थिंग, यार ये तो हाँ, ऐसा लग रहा है तुम वेगास पहुंची हुई हो, ये तो ऐसा लग रहा है मियामी की बीच है, ये तो ऐसा लग रहा है, तो मतलब एवरीथिंग, हर चीज वहां पे है, आपको कहीं हाँ। जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, ओके मैम, इट वाज़ अ फन सीरीज़, मतलब बहुत सबसे जितनी भी मेरी सीरीज़ है उसमें बेस्ट सीरीज़ थी और बहुत मज़ा आया एंड होपफुली हमारी ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। मजे मजे की बातें करके मुझे भी बहुत मजा आया, वरना हर वक्त सीरियस बातें करते रहते हैं। दिस वाज फन। यस, और हमारे व्यूअर्स भी अगर चाहते हैं कि कोई और पीएच का गेस्ट आए और अगर आपकी कोई फरमाइश है या आप कोई भी उनसे मज़ेदार सा क्वेश्चन उनकी लाइफ से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट मी। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट मज़े की एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।